नमस्ते दोस्तों, आज हम सौरमंडल से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं साथ ही एमटीटेट के लिए भी उपयोगी होंगे। देखते हैं, सूर्य सहित उनके समस्त आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। प्रश्न आ जाता है, सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य सहित उनके समस्त आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। आकाशीय पिंड चाहे वह ग्रह हो, उल्का पिंड हो और क्षुद्र ग्रह हो, तो सभी को मिलाकर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि को मिलाकर क्या बनता है? सौरमंडल बनता है। सौरमंडल में सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। सभी सदस्य उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्काएं और धूमकेतु इसकी परिक्रमा करते हैं। इसकी किसकी परिक्रमा करते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी सदस्य सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर दिन होता है। अब हम आगे देखते हैं। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचती हैं। प्रश्न आ जाता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती हैं? तो 8 मिनट और 19 सेकंड में पहुंचती हैं। कुछ किताबों में क्या लिखा है, कुछ पुस्तकों में तो 8 मिनट 16 सेकंड लिखा है, तो कुछ किताबों में 8 मिनट 16 सेकंड लिखा है और कुछ किताबों में 8 मिनट 19 सेकंड लिखा है। तो आपसे यह पूछेगा कि कितने मिनट में पहुंचती हैं किरणें, तो 8 मिनट में पहुंचती हैं। आप लगभग लगा देना। फिर अब हम आगे देखते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें होती हैं जो सूर्य के ताप को बढ़ाती हैं। ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड जो अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। प्रत्येक ग्रह की परिक्रमा की अवधि अलग अलग होती है। जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसकी कक्षा उतनी ही बड़ी होगी। अब हम आगे देखते हैं। आगे है सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार ग्रह। सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरुण को यूरेनस और हर्शल भी बोला जाता है और वरुण को क्या बोला जाता है? नेपच्यून। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध तथा सबसे दूर ग्रह वरुण है। बुध, नंबर 1 बुध। अब हम ग्रह के परिक्रमण काल के बारे में देखते हैं। बुध का अंग्रेजी नाम है मरकरी। यह सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। इसका परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन होता है। फिर इसके बाद नंबर 2 शुक्र। इसका अंग्रेजी नाम है वीनस। आकार में सबसे चमकदार ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 225 दिन है। कुछ पुस्तकों में 224 दिन भी लिखा होता है, तो वह भी आप मान लेना। फिर इसके बाद क्रमांक 3 पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ बोलते हैं। यह नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो जीवन पाए जाने के कारण इसे जीवित ग्रह या जीवंत ग्रह भी बोला जाता है। इसका परिक्रमण काल 365 1/4 दिन होता है। क्रमांक 4 मंगल को अंग्रेजी में मार्स ग्रह भी बोला जाता है। यह लाल रंग का ग्रह है और इसका परिक्रमण काल 687 दिन होता है। क्रमांक 5 बृहस्पति को अंग्रेजी में जुपिटर बोला जाता है। यह पीले रंग का ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है।
परिक्रमण काल इसका कितना होता है? 11 वर्ष और 9 माह होता है। अब हम आगे देखते हैं शनि, क्रमांक 6 शनि। शनि को अंग्रेजी में सैटर्न बोला जाता है और इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 29 वर्ष और 6 माह होता है। यह सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। क्रमांक 7 अरुण। अरुण ग्रह को अंग्रेजी में यूरेनस बोला जाता है। इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 84 वर्ष होता है। क्रमांक 8 वरुण। वरुण को अंग्रेजी में नेपच्यून ग्रह बोला जाता है। इसका परिक्रमण काल 165 वर्ष होता है। पहले यम अर्थात प्लूटो को भी ग्रह की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है। तो प्लूटो 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान यूनियन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार प्लूटो अब ग्रह की परिभाषा में नहीं आता है। चंद्रमा। चंद्रमा जिसे अंग्रेजी में मून बोलते हैं, यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 30 दिनों अर्थात 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष में पूरा करता है। ग्रह। निश्चित कक्षाओं पर सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। कक्षा। आकाश में जिस मार्ग से ग्रह सूर्य की तथा उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह पथ अर्थात कक्षा कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं घूर्णन। ग्रहों का अपनी धुरी या अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अक्ष। ग्रहों के दोनों ध्रुवों को अपने केंद्र से एक सीध में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। उपग्रह। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा करता है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उपग्रह भी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। बुध और शुक्र ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं। प्रश्न आ जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है? तो ऐसे 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। इनके पास एक भी उपग्रह नहीं है और इनको छोड़कर अन्य ग्रह के पास अन्य ग्रहों के पास उपग्रह हैं। ऐसे उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था और भी अन्य उपग्रह हैं, भास्कर, रोहिणी, एप्पल आदि उपग्रह हैं जो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे बड़े असंख्य पिंडों की पट्टी फैली हुई है, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्काएं। कभी कभी रात में तारों के बीच अचानक क्षण भर के लिए तेज चमकदार लकीर सी दिखाई देती है, जिन्हें बोलचाल की भाषा में तारों का टूटना कहते हैं। बोलचाल की भाषा में तारों का टूटना कहते हैं। यही उल्का है। अब हम आगे देखते हैं धूमकेतु। ऐसे प्रकाशमान आकाशीय पिंड जिनके सिर और लंबी पूंछ होती है तथा वे सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, पुच्छल तारे या धूमकेतु कहलाते हैं। हैली नामक धूमकेतु जो प्रति 76 वर्ष में दिखाई देता है। हैली नाम का एक धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है। तारे। ऐसे आकाशीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊर्जा होती है तारे कहलाते हैं।
और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? सूर्य एक तारा है। आगे है जो चंद्रमा के बारे में मुख्य बात है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे में एक बार घूम जाता है और इतने ही दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। जिन 15 दिन की अवधि में यह घटता है उसे कृष्ण पक्ष, और दूसरी 15 दिन की अवधि में यह बढ़ता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, तथा जिस रात यह बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या या अमावस्या कहते हैं। तो दोस्तों, यह सौरमंडल से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।